मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। फिर चैप्टर पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता देती हूँ कि हम जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं, लाइक वी आर नोइंग दैट वन कि हम लोग क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड resources. Understanding the term, the material which are required for the survival यानी कि जिंदा रहने के लिए, survival of living organism is considered as a resources. Resources usually two type, either they are natural और man made. या तो naturally मिलेगा या तो man made होगा। यूजली वी आर गोइंग टू कंसीडर एज अ नेचुरल वन। ओके, हम लोग इस चैप्टर में नेचुरल ही पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, तो जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलता है फॉर आवर सर्वाइवल, ओके, यानी कि ऐसा मटेरियल जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेचर से मिल रहा है, तो दैट इज कंसीडर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। हम उसी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो जो भी अर्थ क्रस्ट पे हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा, सनलाइट आएगा, प्लांट्स होंगे, सॉइल होगा, वाटर होगा, कुछ गैसेस होंगे जिसको नेचुरल गैसेस बोला जा रहा है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ सॉलिड फॉर्म में होगा, कुछ गैसेस फॉर्म में होगा। तो ये तीनों स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। ओके, कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड। अर्थ पे हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, इम्पॉर्टेंट होंगी, उसको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वो नेचर द्वारा मिल रहा है। इन सबको ये एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज का। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो अगर हम टाइप्स की बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो यूजुअली टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, यानी कि उस कितना अवेलेबल है अर्थ पर, उसके अकॉर्डिंगली हम दो बार बोल सकते हैं, दो टाइप का बोल सकते हैं, टू टाइप्स का, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। ओके, इनएग्जॉस्टिबल उसको बोलेंगे जो अर्थ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। ओके, और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा कम भी कर दें तो वो रिप्लेनिश्ड हो जाएगा, यानी कि फिर से वापस से उसकी क्वांटिटी जितनी थी वैसी हो जाएगी। ओके, यानी कि उसके ख़त्म होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं अर्थ पे, उसको बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं इसको, यानी कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा, अगर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे तो फिर से आ जाए नेचर में, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर इसकी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हम लोग मान सकते हैं पर रोज, मतलब एक दिन ख़त्म हो गया दूसरा वाला आप यूज़ करेंगे, पर डे तो आएगा। वाटर, सॉइल, ये कंसीडर होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उसको बोलेंगे जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, यानी कि एक बार अगर यूज़ कर लें तो उसको फिर से बनाने में या लेने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा। ओके, जस्ट लाइक यू नोइंग व्हाट दैट फॉसिल फ्यूल्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन अगर एक बार यूज़ हो जाए तो फिर से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं इसको नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि ये दोबारा से नहीं बन सकता। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉसिल फ्यूल होगा, फॉरेस्ट होगा, वाइल्ड लाइफ होगा, पेट्रोलियम होगा,
ओके, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।